हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमने माफिया किंग का जो लास्ट पार्ट छोड़ा था, वहाँ पर वांग जी ने विंग से ज़बरदस्ती शादी कर ली थी। अब हम आगे देखते हैं क्या होता है। वांग जी जो विंग को अपने घर ले आता है। वांग जी का मेंशन बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था, वो पूरा सजा हुआ था। वांग जी के गार्ड्स और सर्वेंट्स वांग जी का इंतज़ार कर रहे थे। वांग जी जैसे ही विंग का हाथ पकड़ता है और उससे अंदर लेकर आने लगता है, वांग जी के सर्वेंट्स जो होते हैं सर झुकाकर वांग जी को बो करते हैं और रिस्पेक्टफुली विंग के ऊपर फ्लावर डालने लगते हैं। विंग जो अभी भी जिसकी आंखों में से आंसू बह रहे थे, विंग इस सब से कभी भी खुश नहीं था और विंग दिल में सोचता है कि मैं कभी यहाँ खुश नहीं रह सकता। तो वांग जी उसे अपने साथ ले जाता है और विंग जो अब रूम में बैठा हुआ है, सीन शिफ्ट होता है वांग जी पर। वांग जी कहता है, विंग अब तुम्हें पता चला कि तुम कुछ भी नहीं कर सकते। वांग जी विंग को ये कहता है स्मार करते हुए, देखा ना, मैं जीत गया और तुम हार गए। और वांग जी विंग के सामने जोर से बेड के ऊपर कुछ चीज़ें फेंकता है और वो चीज़ें जब विंग देखता है, उसकी आंखें शौक से खुली की खुली रह जाती हैं। और वांग जी उसके सामने एक ड्रेस फेंकता है और कहता है, ये जाकर वेयर करके आओ। विंग का जो है दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा होता। वांग जी कहता है, क्या तुम्हें सुनाई नहीं दिया मैंने क्या कहा? इसे वेयर करके आओ। विंग अब उठता है और वो ड्रेस और वो चीज़ें उठाता है और उस ड्रेस को वेयर करके आता है। वो ड्रेस बहुत ही शॉर्ट होता है और बहुत ही ऐसा ड्रेस जो किसी को भी सीड्यूस कर दे। वांग जी जब उसे उस ड्रेस में देखता है तो वांग जी पूरी तरीके से पागल होने लगता है। और वांग जी जो विंग के लिए अभी से अपने अंदर नीड महसूस कर रहा था, विंग की आंखों में बस आंसू ही होते हैं। तुमने अभी तक वो ड्रेस पहना क्यों नहीं? वांग जी विंग से क्वेश्चन करता है। विंग रोते हुए कहता है, मैं ये ड्रेस नहीं पहनूंगा। और अगर तुम सोचते हो कि मैं तुम्हारा हो गया हूँ, इस ज़बरदस्ती की शादी थी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, समझे तुम। और मुझे हाथ लगाने की तो हिम्मत भी मत करना तुम। फिर से वहीं अकड़। वांग जी स्मार्ट करते हुए कहता है। वांग जी कहता है, ठीक है, मैं खुद तुम्हें चेंज करवा देता हूँ। और वांग जी उसका हाथ ज़ोर से पकड़कर उसे बेड पर पुश करता है और वो सीधा उसके टॉप पे आ जाता है और कहता है, तुम्हें लगता है ना कि तुम्हें ये नहीं पहनना आ रहा, तो मैं तुम्हें हेल्प कर देता हूँ। वांग जी अब विंग को शर्टलेस करने लगता है। विंग जो ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है और चिल्लाने लगता है। विंग कहता है, मैं खुद पहन कर आ जाऊँगा, छोड़ो मुझे, मैं पहनने जा रहा हूँ। अब वांग जी स्मार करता है और कहता है, चलो जाकर उसे पहन कर आओ। विंग जो अपनी चेस्ट को कवर करता है अपने हाथों से, उसकी शर्ट के कुछ बटन खोल चुके थे जो वांग जी ने खोल दिए थे। तो फिर विंग उसे कवर करता है और अपनी शर्ट को ठीक करता है और विंग जाकर सीधा वॉशरूम में वो कपड़े चेंज करना स्टार्ट करता है। विंग जब उन कपड़ों को देखता है, विंग की आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं। विंग कहता है, इस ईवल पर्सन को यही चीज़ें मिली थी मेरे लिए। अब विंग वो ड्रेस वेयर करके आ जाता है और वांग जी उसे अपनी तरफ इशारा करते हुए बुलाता है। विंग को कहता है, अब यहाँ बैठो। विंग जो कि बस रो रहा था, विंग कहता है, मैं तुमसे नफ़रत करता हूँ लैन वांग जी। वांग जी स्मार्ट करते हुए कहता है,
वांग जी उसके गले में ज़बरदस्ती कॉलर पहना देता है और विंग कहता है मैं तुम्हारा कोई एनिमल नहीं या तुम्हारा पेट नहीं या स्लेट नहीं हूँ जो तुम मुझे ये चीज़ें दो। फिर वांग जी उसे हैंडकफ से उसके दोनों हाथ को क्रैप कर देता है और विंग ने जो ड्रेस पहना था वो बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट ड्रेस था, जिसकी वजह से विंग की पूरी लेग्स जो थी वो शो हो रही थी। वांग जी विंग की ब्यूटीफुल वाइट मिल्की लेग्स को देखकर हंग्री फील करने लगता है अंदर से और विंग को ज़ोर से अपनी तरफ खींच लेता है, जिससे विंग बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और डर जाता है। विंग की आंखों से अभी से आंसू निकलना स्टार्ट हो गए थे। वांग जी की ब्लू आइज़ बस विंग पर टिक गई थी, एक वाइल्ड एनिमल की तरह। वांग जी उसे देख रहा था, पर वांग जी कहता है रुक जाओ, पहले मुझे तुम पर एक अपने नाम का टैटू बनाना है ताकि तुम्हें याद रहे तुम किसके हो और तुम किससे बिलोंग करते हो। विंग कहता है क्या बकवास कर रहे हो, ऐसा मत करना। फिर वांग जी उसके ज़बरदस्ती पकड़कर उसके लेफ़्ट वाली जो चेस्ट होता है हम उसे ब्रेस्ट करेंगे, क्योंकि विंग एक ओमेगा है और वांग जी अल्फ़ा, मैं आपको बता दूं पहले से ही ताकि आप लोग कंफ्यूज मत होना। फिर वांग जी विंग कुछ ज़ोर से उसकी शर्ट को हटाता है और वहाँ पर अपने नाम का टैटू बनाने लगता है जब, तो विंग को बहुत दर्द होता है। विंग अपने मुंह पर ज़ोर से हाथ रखता है और उसकी आंखों से आंसू बह रही होते हैं। वांग जी अब विंग की लेग्स को देखता है, वो जो बहुत वाइट और ब्यूटीफुल थी। अब वो टैटू वांग जी को एक सेटिस्फाई फीलिंग दे रहा था और वांग जी विंग के कॉलर से पकड़ता है, ज़ोर से उसे खींचता है अपनी तरफ और विंग के लिप्स को अपने लिप्स से प्रेस करने लगता है, उसे बहुत ज़्यादा वाइडली किस करने लगता है, जिससे विंग की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वांग जी विंग की आंखों में अपनी आंखें डाल के देखता है और कहता है मुझे देखो, मेरी तरफ अपनी आंखों से। विंग जो उसे देखकर अपनी आंखों को ज़ोर से क्लोज कर लेता है और वांग जी जो विंग की चिन को ज़ोर से पकड़ता है और अपनी तरफ उसका फेस करता है और फिर से उसके लिप्स को वाइल्ड किस करने लगता है और वहीं सीन शिफ्ट होता है जियानचंग जो कि अभी तक गुस्से में है और यानली को फ़ोन करते हैं और कहते हैं तुम्हारे ब्रदर ने मैंने कहा था ना तुम उसे मत बिगाड़ो, वो कितना बिगड़ चुका है, अब तुम्हें उसका एहसास हो जाएगा। यानली कहती है ऐसा क्या हो गया है, क्या तुम्हें उसने कुछ भी नहीं बताया था? वो उस लैन वांग जी के साथ उसने भागकर शादी कर ली है, क्या तुम्हें ये नहीं पता था? यानली कहती है नहीं, आशियान ऐसा नहीं कर सकता, आप हमेशा उसका सपोर्ट करती हैं। जानचन गुस्से से कहता है और फ़ोन बंद करके फेंक देता है। जानचन कहता है तुमने हमारा भरोसे को मिट्टी में मिला दिया विंग। और फिर सीन शिफ्ट होता है विंग पर, जो अब भी वांग जी के साथ होता है और उसके बेड के ऊपर और वांग जी के नीचे, और वो रो रहा था और वांग जी से कहता है प्लीज़ ऐसा मत करो। और वांग जी कहता है यू आर माई वाइफ नाउ विंग, तो तुम क्यों रो रहे हो इसलिए? मैंने कुछ गलत नहीं किया विंग। और वो विंग के लेग्स को देखता है और उसे टच करने लगता है और धीरे धीरे वो विंग ने जो ड्रेस पहना था वो बहुत शॉर्ट था, लाइक स्कर्ट टाइप था, तो वो विंग के थाइस तक अपने हैंड को लेकर जाने लगता है और अपने हैंड को बहुत ज़्यादा विंग के थाइस पर रब करने लगता है। विंग इससे मौन करने लगता है और विंग की आंखों से आंसू भी गिर रहे थे। अब वांग जी का हाथ धीरे धीरे विंग की कमर पर आने लगता है और फिर विंग की कमर से वांग जी से ज़ोर से खींचता है और फिर वो विंग के जो कॉलर बोन होती है उस पर भी अपनी नेक रैप करने लगता है और विंग जो है बहुत ज़्यादा
रोने लगता है और मौन करने लगता है। विंग की मिल्की वाइट स्किन वांग जी को बहुत ज़्यादा वाइल्ड कर देती है। अब वो विंग को बहुत टाइटली अपने पास खींचता है और विंग की नेक पर रब करता है, फिर उसे सक करने लगता है फिर बहुत ज़्यादा वाइल्डली विंग को किस करने लगता है और उसे बाइट करने लगता है उसकी ऑल ओवर बॉडी पर। विंग जो वांग जी को अपने आप से दूर करने लगता है क्योंकि वो बहुत वाइल्डली बिहेव कर रहा था। और विंग की जो विंग ने ड्रेस पहना होता है वो उसको वांग जी सामने से ज़ोर से खींचता है, जिसकी वजह से वो ड्रेस पूरा फट जाता है और विंग की जो चेस्ट होती है वो अनकवर हो जाती है और विंग जल्दी से अपने हैंड्स को क्रॉस करके अपनी चेस्ट को छुपाने लगता है और वांग जी को गुस्से से देखकर उसके फेस पे ज़ोर से स्लैप करता है, जिसकी वजह से वांग जी को बहुत गुस्सा आ जाता है। और वांग जी कहता है, यू ब्रेड बिच, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मुझको थप्पड़ मारा, लैन वांग जी को। फिर वांग जी उसे बैक बहुत ज़ोर से स्लैप करता है, जिससे विंग सीधा जाकर जैसे विंग उठकर बैठ जाता है। तो जब वांग अपनी वो चेस्ट को कवर कर रहा था तो विंग ज़ोर से जाकर वापस बेड के ऊपर मुंह के बल गिरता है और वहाँ रोने लगता है। और वांग जी कहता है, मैंने तुमसे प्यार किया था और तुमने क्या किया? हाँ, मुझसे झूठ कहा, मुझे छोड़कर तुमने उस वेज को चुना था। मैं तुमसे प्यार करता था, मैं तुम्हें एक अच्छी लाइफ देना चाहता था, पर तुमने क्या किया? हाँ, तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया विंग। और तुम्हें क्या लगता है? हाँ, ये शादी सिर्फ एक नाम है, मैं तुम्हारी लाइफ को हेल बना दूंगा विंग। तुम मेरे लिए एक सेक्स टॉय से ज़्यादा कुछ नहीं। विंग की आंखों में ये सब सुनकर आंसू होते हैं। मैं तुम्हें अपने बेड पर आकर इतना टॉर्चर करूँगा कि तुम अपने ज़िंदा रहने पर भी रोओगे। विंग कहता है, तुमसे यही उम्मीद थी मुझे। फिर वांग जी विंग के हाथों को टाइटली ग्रैब कर उसे ऊपर करता है और विंग के ऊपर आ जाता है और विंग के साथ और वो विंग की जो विंग ने जो ड्रेस पहना हुआ था उसे जोर से खींचता है, जिससे वो ड्रेस फट जाता है। वो पूरे उस ड्रेस को फाड़ने लगता है। फिर वो विंग की पूरी बॉडी को अनकवर करने लगता है, जिससे विंग ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है और चिल्लाने लगता है। विंग क्या मुझे बहुत अच्छा लगता है तुम्हें इस तरह देखकर, तुम्हें बेबस देखा, तुम कितना बेबस हो। विंग अब रोने लगता है और विंग वांग जी से बैक करने लगता है कि वो उसे छोड़ दे, लेकिन वांग जी विंग का जो ड्रेस है उसको पूरा फाड़ देता है और उसे उसके बेल्ट को निकालने लगता है। जो विंग ने उस फ्रॉक जो ड्रेस पहना था उस ड्रेस के अंदर बेल्ट लगा हुआ था, उस बेल्ट को निकालने लगता है और विंग की जो कॉलर था उसको ज़ोर से खींचता है अपनी तरफ, जिससे विंग की गर्दन में बहुत पेन हो रहा था और उसके लिप्स को ज़ोर से बाइट करने लगता है और उसकी नेक पर बाइट करता है। फिर उसके जो ब्रेस्ट पर है उसके ऊपर इतनी ज़ोर से बाइट करता है कि विंग की चीख निकल आती है। विंग कहता है, यू आर एनिमल, क्या कर रहे हो तुम? कोई ऐसे करता है अपने लाइफ पार्टनर के साथ। तो वांग जी कहता है, क्या तुमने क्या कहा? लाइफ पार्टनर? तुम सिवाय एक स्लैट के अलावा मेरे लिए कुछ नहीं हो। लाइफ पार्टनर तो बिल्कुल भी नहीं। जब तुम उस वेज के साथ गए थे उस रूम में, क्या तुमने बहुत इन्जॉय किया था? विंग जब ये सुनता है तो विंग की आंखें वाइडन हो जाती हैं, क्योंकि आपको लास्ट टाइम याद होगा कि विंग और वेज डेट पर गए थे और वेज जो विंग को बोलता है कि वो उसके साथ इंटीमेट होना चाहता है, बट विंग जो है उसे मना कर देता है क्योंकि वो कहता है अभी हमारी शादी नहीं हुई। तो लेकिन वैसा तो कुछ भी नहीं होता है वेज और विंग के बीच में, लेकिन वांग जी को लगता है कि विंग ने उसे धोखा दिया है और वो वेज के साथ मतलब के एक बार सो चुका है। तो वांग जी इसी जेलस में विंग के साथ ये सब कर रहा है कि विंग ने उसे छोड़ा और वेज को चूज़ किया था। तो विंग कहता है, ऐसा कुछ नहीं है, मैं वर्जन हूँ और मैं इतना घटिया नहीं हूँ कि मैं किसी के साथ भी सो जाऊँ। तो वांग जी कहता है, अच्छा ऐसी बात है? तो विंग कहता है, तुम्हारी सोच घटिया है वांग जी।
वेज ऐसा नहीं है, वेज ने कभी मुझे छुआ भी नहीं शादी से पहले। तुम और वैसे भी मुझे तुम पर यही उम्मीद थी कि तुम मेरे बारे में ऐसा सोचते हो। तो वो वेज का नाम जब विंग लेता है तो वांग जी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वांग जी विंग की नेक पे इतनी ज़ोर से बाइट करता है कि विंग की चिल्लाने की आवाज़ पूरे मेंशन से बाहर आने लगती है। तो जो अब वेज का नाम भी लिया ना तुमने, मैं तुम्हारी जान निकालूंगा। अब तुम सिर्फ मेरे हो और मैं तुम्हें किसी और का नहीं होने दूंगा। और विंग रोने लगता है और वांग जी जो विंग ने ड्रेस पहना था वो धीरे धीरे वो ड्रेस को रिमूव करने लगता है। विंग जो रोने लगता है, विंग का जो शॉर्ट सा ड्रेस था वो भी वांग पूरे तरीके से फाड़ दिया था और उसे निकाल कर फेंक दिया था और विंग के साथ फोर्सली इंटीमेट होने लगता है। विंग जो बहुत वांग जी के सडन इस रिएक्शन से विंग की जो स्क्रीम की आवाज़ होती है इतनी ज़ोर से निकलती है और विंग ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है और रोने लगता है। फिर वांग जी काफ़ी देर विंग के साथ सेक्स करता है और विंग को नहीं छोड़ता और वांग जी विंग को बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रहा होता है। विंग जिसकी आंखें आंसुओं से भर चुकी थी और उसके जो मोती जैसे ब्यूटीफुल आंसू थे उसकी गालों से सरक कर गिर रहे होते हैं और वांग जी को थोड़ा सा ये देखकर विंग पर तरस आने लगता है। लेकिन वांग जी कहते हैं नहीं, मैं इस पर रहम क्यों खाऊं? क्या इसने मुझ पर रहम खाया था? मेरा इतनी रिक्वेस्ट, मैंने इसे कहा प्लीज़ विंग मैं तुमसे प्यार करता हूँ, फिर भी ये मुझे छोड़कर उसके साथ गया था ना, अब इसे पछतावा होगा, अपनी गलती पर रिग्रेट। वांग जी अब विंग कहता है अब मुझे छोड़ दो, तुम्हें जो चाहिए था वो तुम्हें मिल गया, मुझसे अपनी बॉडी को दूर करो। लेकिन वांग जी उससे फोर्सली और ज़्यादा इंटीमेट अपनी बॉडी को जब इनसाइड करता है विंग की चिल्लाने की आवाज़ पूरे मेंशन में घूम रही होती है और विंग से बर्दाश्त नहीं हो रहा होता वांग जी की। पर वांग जी बहुत ज़्यादा पावरफुल था और विंग एक ओमेगा है, विंग के पास इतनी पावर नहीं होती कि वांग जी को वो खुद से अलग कर सके। और वांग जी बहुत ज़्यादा और वांग जी ने ऊपर से विंग के हाथों को हैंड कप से ग्रैब भी किया हुआ है और विंग के आइज़ में बस टेयर होते हैं और विंग कुछ कर नहीं पा रहा होता। ऐसे ही वांग जी उसके साथ फोर्सली इंटीमेट होता रहता है और लास्ट में वांग जी उसे जोर से बेड पे फेंक देता है और छोड़ देता है और विंग जो रोल हो जाता है पूरा और अपनी बॉडी को कवर कर लेता है और रोने लगता है ज़ोर ज़ोर से। वांग जी कहता है मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था विंग, पर तुमने मुझे हर्ट किया, इसीलिए जब तुम मुझे हर्ट करोगे तो तुम्हें वापस में हर्ट ही मिलेगा। विंग जो सेंसलेस होकर बस रो रहे जा रहा था। विंग की पूरी बॉडी पर रेड नेल्स के निशान होते हैं वांग जी के, जो वांग जी ने उसकी गर्दन में और उसकी बॉडी पर पूरे गाड़ दिए थे। वांग जी उठता है और अपनी शर्ट को पहनता है और कोल्ड टोन में कहता है मुझे मेस चीज़ें नहीं पसंद, जाकर फ्रेश हो जाओ और इस मेसअप को भी ठीक कर दो। और वांग जी चला जाता है वहाँ से गुस्से में और वांग जी बार में जाकर ड्रिंक करने लगता है और विंग जिसकी बॉडी पे पूरे उस विंग की बॉडी अब ब्लू और रेड हो चुकी थी क्योंकि वांग जी ने विंग के साथ बहुत वाइल्डली सेक्स किया था उस वजह से। और विंग रोने लगता है, विंग ज़ोर ज़ोर से रोता है और विंग अब उठता है क्योंकि वांग जी से उसे बहुत डर लग रहा था, क्योंकि वांग जी ने उसे बहुत ज़ोर से पहले स्लैप भी किया था और विंग के साथ वाइल्डली बिहेव भी किया था। तो विंग से उठा नहीं जा रहा होता, उसकी बेली में बहुत पेन हो रहा होता है। विंग जैसे ही उठने लगता है विंग की आवाज़ निकलती है, ज़ोर से शाउट करता है विंग और दर्द से ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। और फिर विंग को बहुत डर लग रहा होता है,
फिर विंग जैसे तैसे करके उठने की कोशिश करता है, पर विंग से उठा नहीं जा रहा था। फिर विंग वहीं पर गिर जाता है ज़ोर से। जब विंग उठने की कोशिश कर रहा था तो विंग जो फ्लोर पे गिर जाता है, और वहीं पर गिरने के बाद विंग अपनी बेल्ट को पकड़ के रोने लगता है ज़ोर ज़ोर से। वहीं पर वांग जी आ जाता है। वांग जी कहता है, मैंने तुम्हें क्या कहा था, हाँ, इसमें सबको साफ़ करना, पर तुमने क्या किया, तुम अभी तक नहाए नहीं। वांग जी उसके हाथ को ज़ोर से पकड़ता है और उसे खींचते हुए ले जाता है और उसे एक बाथटब में फेंक देता है। विंग कहता है, मुझे चला नहीं जा रहा, रुको, मुझे दर्द हो रहा है। विंग उसे कह रहा होता है और रिक्वेस्ट कर रहा होता है और ज़ोर ज़ोर से रो रहा होता है, पर वांग जी पैरों की तरह उसकी कोई बात ना सुनते हुए उसे ज़ोर से खींचता है। जब वांग जी उसे ज़ोर से खींचता है, विंग वहीं पर गिर जाता है फिर से, और विंग रोने लगता है अपनी बेली को पकड़कर, और विंग की बैक में बहुत पेन हो रहा होता है। वांग जी कहता है, क्या तुम अभी से ये सब बर्दाश्त नहीं कर पा रहे? मैं तो तुम्हारे साथ ये सब फिर से करूँगा। नहाने के बाद खुद को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, और दूसरी बात, अगर तुमने ये कॉलर अपने गले से उतारा तो अच्छा नहीं होगा। ये कॉलर तुम्हारे गले में सारा दिन रहेगा, जिससे तुम्हें अपने औकात याद रहेगी। विंग की आंखों में से बस आंसू जा रहे थे। विंग कहता है, अगर तुम्हें ये सब ही करना था तो तुमने मुझसे शादी क्यों की वांग जी? वांग जी स्मार्ट करते हुए कहता है, तुम्हारे ब्रदर, उनका क्या हुआ? क्या उन्हें तुम्हारी बातों पर यकीन आ गया? और वांग जी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। विंग जो रो रहा था, विंग कहता है, वांग जी, एक जिद पूरी करने के लिए तुमने तो एक इंसान की लाइफ बर्बाद कर दी। मैं तुम्हें इसके लिए कभी माफ़ नहीं करूँगा। वांग जी विंग के बालों से ज़ोर से पकड़ता है और उसे अपनी तरफ के खींचते हुए कहता है, माफ़ी? तुम्हें क्या लगता है, हाँ, मैं तुमसे माफ़ी मांगूंगा इस सब के लिए? मैं क्यों माफ़ी मांगूंगा तुमसे इस सब के लिए? माफ़ी तुम मुझसे मांगोगे हर एक दिन, हर एक रात, अपनी गलती के लिए। विंग रोने लगता है। अब वांग जी से कहता है, मैं बाहर तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, फ्रेश होकर जल्दी आओ। ये लो, ये बाथरोब पहन लेना। और विंग जो कि टब में बैठा था, लेकिन वो बहुत ज़्यादा रो रहा था, खुद की लेग्स को हक करके बहुत ज़ोर ज़ोर से रोता है। और वहीं कमरे में जब वांग जी जाता है, उसके डैड आ जाते हैं, और लैन चिचन जब आते हैं, वो वांग जी के फेस पर बहुत ज़ोर से स्लैप करते हैं, और वांग जी अपने डैड को बहुत गुस्से से देखने लगता है। लैन चिचन कहते हैं, मैंने कहा था तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, और क्या मैं वो करता जो आपने किया डैड? आपने तो उसे मुझसे छीनकर किसी और को दे दिया था ना। वांग जी, चुप रहो। मैं चुप नहीं रहूँगा डैड। वांग जी के हाथ में जो ड्रिंक का ग्लास होता है, वो ज़ोर से उसे ज़मीन पे फेंक कर ये कहता है। तो विंग भी अब वॉशरूम से बाहर आ जाता है। विंग अभी भी रो रहा था, और विंग जो चल नहीं पा रहा होता ठीक से। विंग ने बाथरोब पहना था, और जब लैन चिचन विंग को देखते हैं, उसकी पूरी बॉडी पे निशान और उसके लेग्स जो वाइट कलर के। और लैन चिचन कहते हैं, तुमने इसके साथ क्या किया? वांग जी स्मार्ट करते हुए कहता है, क्या किया मैंने इसके साथ? आपको दिख रहा है। अब फिर भी अगर सुनना चाहते हैं तो आप विंग से पूछ लें। विंग जो कि बिल्कुल ज़ोर ज़ोर से रो रहा होता है। विंग, वांग जी, तुमने उसके साथ रेप किया? वांग जी कहता है, रेप? हाँ, अपनी वाइफ के साथ कौन रेप कर सकता है डैड? मैंने उससे शादी की है। वांग जी के डैड की आंखें वाइडन हो। विंग, तुम यहाँ क्या कर रहे हो बाथरूम में? जाओ, मेरे डैड खड़े हैं ना यहाँ। वांग जी विंग को गुस्से में ये कहता है, और विंग से जो चला भी नहीं जा रहा था, वो जाकर वापस वॉशरूम में अपने आप को लॉक कर देता है, और चेंजिंग रूम से कुछ कपड़े निकालने लगता है खुद के पहनने के लिए।
और वांग जी अपने डैड को कहता है, डैड आपको नहीं लगता आपको यहाँ से अब जाना चाहिए। वांग जी जो बहुत ज़्यादा पॉसेसिव है हर चीज़ों के लिए, वो अपने डैड को भी कभी अलाउ नहीं करेगा कि वो विंग की तरफ देखे या विंग से बात भी करे। और विंग जो अब अपने आप को एक दीवार के सहारे खड़ा किया हुआ था, जिसने विंग की आंखों से बस आंसू बह रहे होते, और विंग खुद को कहता है अब सब ख़त्म हो गया, अब मुझे सब कुछ भूलना होगा और वांग जी के साथ अपनी लाइफ को स्टार्ट करना होगा, मुझे जो भी हो। विंग एक बहुत ही सिंपल और क्यूट मेगा होता है जो अपनी जो जिम्मेदारियाँ हैं उसे एक्सेप्ट करना ही चूज़ करता है। विंग आंसू भरी आंखों से बाहर आता है और तब तक लैन चिचिन जा चुके थे। वांग जी जो विंग को घूर के देखता है और कहता है, विंग क्या मुझे तुम्हें बोलना पड़ेगा, क्या तुम्हें नहीं पता तुम्हें क्या करना है? विंग कहता है, वांग जी प्लीज़ आई बेग यू, मैं और नहीं सह सकता ये सब, मुझे छोड़ दो, मेरी बॉडी बहुत पेन कर रही है। विंग एक बहुत ही मतलब दर्द से ये सब कहता है और वांग जी जिसने बाथरोब पहना था और वो फ्रेश होकर हाथ में ड्रिंक लेकर बैठा, तुम्हें शर्म आ रही है? विंग रोते हुए कहता है, प्लीज़ वांग जी ऐसा मत करो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मैं नहीं सह सकूँगा तुम्हें और अपने ऊपर। तो वांग जी कहता है, ओ तो तुम ये सब दूसरों के साथ कर सकते हो पर अपने हस्बैंड के साथ नहीं। हाँ, विंग की आँखों को कस बंद कर लेता है और अपनी मुट्ठी को भी बंद कर लेता है। वो विंग चिल्ला कर कहता है, ऐसा कुछ नहीं है, मैं किसी के साथ नहीं सोया था, समझे तुम? फिर वांग जी उसके बालों से ज़ोर से पकड़ता है और फोर्सली उसे बेड पे फेंक देता है। विंग कहता है, वांग जी प्लीज़ प्लीज़ वांग जी, मुझे हर्ट हो रहा है, प्लीज़। वांग जी कहता है, डोंट वरी, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करूँगा। और वांग जी हंसने लगता है। विंग कहता है, विंग उससे पहले कुछ कहता, वांग जी उसके टॉप पर आ जाता है और फिर से उसके साथ वही सब करने लगता है। विंग जो गार्ड्स मैंशन के बाहर खड़े होते हैं, विंग की चिल्लाने की आवाज़ और स्क्रीम की आवाज़ और रोने की आवाज़ से वो कहते हैं, पता नहीं सर इसके साथ क्या करेंगी, इस बेचारे मेगा की तो लाइफ हेल हो जाएगी। हमें पता है हमारे यंग मास्टर कितने पॉसेसिव और कितने वाइल्ड है और वो उसे कितनी चोट पहुंचा सकते हैं। आई विश कि बेचारा भाग जाए, अच्छा है। तो फिर सीन शिफ्ट होता है विंग पर। विंग की आंखों से बस आंसू ही बह रहे थे और विंग सेंसलेस होकर वांग जी के साथ सोया होता है। वांग जी ने विंग को बैक हग किया हुआ था, वो भी टाइटली, और विंग की आंखें अब धीरे धीरे बंद होने लगती हैं। विंग की आंखें बंद हो जाती हैं और वो भी बेहोश हो जाता है। जब ये देखता है कि विंग बेहोश हो गया तो वांग जी अब उठता है और विंग के फेस को अपने दोनों हाथों में पकड़ता है और कहता है, विंग बेबी मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया, आई नो। कहता है, वो प्यार ही क्या जिसमें हर्ट ना हो। अब वांग जी का पास दिखाया जाता है थोड़ा सा। वांग जी एक साइकोपैथ है और वांग जी को जब पता चलता है, वांग जी जब 6 साल का होता है, वांग जी की मोम वांग जी को अपने पास बुलाती है और कहती है, बेबी यहाँ आओ। वांग जी कहते हैं, वांग जी अपनी मोम से बहुत ज़्यादा इस वर्ल्ड में प्यार करता होता है। हर कोई अपनी मोम से प्यार करता है, बट वांग जी का जो प्यार था बहुत ज़्यादा पॉसेसिव, ऑब्सेस और बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है। तो वांग जी अपनी मॉम के पास आता है और वांग जी की मॉम कहती है, बेबी मैं तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है। तो वांग जी कहते हैं, वो क्या है मॉम? तो वांग जी की मॉम कहती है, तुम्हारे अलावा तुम्हारा एक छोटा सा भाई आने वाला है तुम्हारे घर में,
वांग जी जब ये सुनता है वांग जी का मूड ऑफ हो जाता है। सो गाइस पॉजेसिवनेस वांग जी के पास अपनी मॉम के लिए थी उस वक्त में, इस वक्त में वो पॉजेसिवनेस और वो प्यार वांग जी विंग से करने लगा है। तो गाइस हम आगे देखेंगे कि वांग जी क्या करेगा अपनी मॉम के साथ और क्या होगा उसकी लाइफ में, उसकी पास्ट में क्या होता है। क्योंकि जो आर्थर है उन्होंने पास्ट मतलब फ्लैशबैक बार बार दिया हुआ है इस स्टोरी में। तो मैं भी जब पढ़ूँगी तो मैं भी एक्साइटेड हूँ आगे वाला चैप्टर पढ़ने के लिए और देखूँगी कि क्या होता है। सो गाइस बाय बाय। आई होप कि आपको ये लॉन्ग पार्ट अच्छा लगा हो। अगर आप लोग चाहते हैं मैं इसी तरह लॉन्ग पार्ट बनाऊँ और रोज़ ही वीडियो अपलोड कर दूँ तो प्लीज़ गाइस मेरे सब्सक्राइबर बहुत ही कम हैं। आप वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और कमेंट किया करें। और प्लीज़ मैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो